अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये सबसे लाडला त्योहार है और इसी त्योहार में धारावी में भी धूम मची होती है और वही धूम आज आप देख रहे हैं कि धारावी में किस तरह से हो रही है। हर जगह गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और शिवसेना पार्टी जो है यहाँ पर लोगों का स्वागत कर रही है और कई जगह पर बड़े पाव देकर भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि आज गणेश उत्सव का विसर्जन का समय है। जब गणेश जी आए थे तो बहुत खुशियां थी, लेकिन अब जब उनका विसर्जन होने वाला है तो लोगों में एक क्रम और एक दिल को लग रहा है कि अब जो है हम वो सार्वजनिक आरती नहीं मिलेगी, हमें वो प्यार मोहब्बत अब नहीं हो पाएगा। अब अगले साल गणेश जी का फिर से आगमन होगा। गए 32 साल से हम लोग गणेश जी का सेवा कर रहे हैं। हम तो चाहता है कि धारावी के सभी समाज को सुखी और समृद्ध रखो। गणेश जी का 10 दिन जो पूजा अर्चा किया है उसको सभी को समाधान मिला चाहिए। ये धारावी में सब समाज के लोग रहते हैं, सब समाज के लोग को सुखी और समृद्ध देना चाहिए। ये हिसाब से हम लोग हर साल गए 32 साल से हम लोग ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं और गणराया की कृपा दृष्टि हम लोग का सबका धारावी का सबका अच्छा रखा है। हम प्रार्थना गणेश जी कहते हैं विघ्न हरता है, संकटकालीन है, तो क्या धारावी का संकट दूर होगा? क्या विकास उन्हें मिलेगा? क्या अडानी जैसा संकट उनसे दूर हो पाएगा? क्या ये तो वक्त बताएगा। मैं तो गणराया को प्रार्थना करता है हर धारावी को सबको दुकान और मकान मिलना चाहिए, जिसका मिठाई बट रही है, मिठाई बट्टे जो गणराया जो जब आप बोल रहे हैं सिद्धि विनायक संकट का मोचन है, वो संकट मुझे दूर करने के लिए योग अच्छा है और कल ईद है। मैं मुस्लिम बांधवों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। मैं तो बताऊँ धारावी के सभी समाज को देखो गणेश जी को जो आजादी ज्यादा कर रहा है आप उसके विरोध में नहीं है, लेकिन सब समाज को जिसका घर है उसको घर मिलना चाहिए, जिसका दुकान चाहिए उसको दुकान मिलना चाहिए। मैं गणराया को यही कैसे मिलेगा सर, कैसे मिलेगा जब भूमि पूजन जो है वो चोरी छिपे हो रहा है। अगर हम एक गटर की भूमि पूजन करते हैं, एक नाले की, तो वहाँ के रहवासियों को बुलाते हैं। ये धारावी का भूमि पूजन था, इसमें धारावी कर क्यों नहीं थे? इसके लिए तो 2 बार भूमि पूजन उसने टाल दिया और रात को भूमि पूजन किया। दिन में भूमि पूजन होता था ना, उसको गणराया साफ करता था, क्योंकि गणराया है, गणराया का उसको साफ लगता था। उसके लिए चोरी चुपके 2 बजे भूमि पूजन किया, दिन में भूमि पूजन करने का उसके बाद ताकत नहीं, हिम्मत नहीं। और हम गणराया हमारे साथ में, धारावी जनता हमारे साथ में, आप लास्ट तक लड़ाई करेंगे और धारावी वाले को जिसका घर है उसको घर दिलाएंगे और जिसका दुकान है उसको दुकान दिलाएगा। मिठाई बांटने वाले कह रहे थे कि धारावी करो को विकास चाहिए और राजनीति करने वाले यहाँ नहीं रहते, सब धारावी के बाहर है और वो धारावी करो को गुमराह कर रहे हैं। वो वक्त बताएगा भाई साहब। देखो तुमको धारावी की डेवलप कर रहे हैं ना, हमको तुम पिक्चर बताओ, हमको कहाँ देने वाला, किधर देने वाला है, कौन सा एरिया देने वाला है, किधर मस्जिद देने वाला है, किधर मंदिर देने वाला है, किधर चर्च देने वाला है, अरे कहाँ स्कूल, कहाँ गार्डन, कहाँ रास्ता। देखो हम पिक्चर क्लियर करने दो, हम उसमें मिठाई बांटने दो। अब तो जुलूस के साथ फटाके पड़ेगा और मिठाई बनेगा। वो मिठाई सिर्फ थोड़े चंके, बाद में पब्लिक को मालूम पड़ेगा गुमराह कर रहा है। ये गुमराह करने का बात है, इसके अंदर 2 बजे उदाहरण कर रहा है। लेकिन मिठाई बांटने वालों को भी भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, उनको भी नकार दिया गया। मिठाई थोड़े दिन के मिठाई का उनका जो जोश है वो जलने दो। अच्छा, मिठाई कुछ काम आने वाली नहीं है। धारावी के साथ से धारावी वाले हैं, मिठाई ऐसे ही उनकी जाने वाली है। मिठाई का कोई अर्थ नहीं, ये चोरी छुपे ये किया हुआ काम है। ये डर है क्या? डर है, डर है, चोर है दिल में, चोरी भी और डर भी है। क्यों मतलब धारावी वाले साथ में नहीं उनके? अरे लेकिन तुम धारावी का विकास कर रहे हो ना, अपनी जमीन का थोड़ी भूमि पूजन कर रहे हो। धारावी करी की जमीन है, धारावी करी की जमीन, लेकिन वो अदानी को लाटता है, वो जमीन खाना है। अदानी के साथ ये बीजेपी वाले सब उसके मलाई खाने वाले सब नेता लोग हैं। तो यानी जो धारावी करोगे दिल में डर है कि धारावी से भगा दिए जाएंगे, क्या ये सच है? सच है, 100% सच है। धारावी को या धारावी उनको काबिज करना है या धारावी वाले को घर में देना है। सेकंड बीकेसी तो अब क्या करेगी महा विकास आघाड़ी? महा विकास आघाड़ी हम लोग लास्ट तक विरोध करते रहेंगे, लास्ट तक उनको हम लड़ेंगे। और धारावी में कहा हमारे को 500 स्क्वायर फुट और जहाँ दुकान है वहाँ दुकान, जहाँ घर है वहाँ घर मिला, तो हमारा कोई विरोध नहीं, 500 स्क्वायर फुट बनता है। सर कैसे लड़ोगे? आप लड़ रहे हो, सर्वे हो रहा है, आप लड़ रहे हो, भूमि पूजन हो रहा है, किसी भी चीज को आप रोक नहीं पा रहे। चोरी छुपे हो रहे हो, वो आने दो कल इनको इधर 90 फीट पे, नहीं होने देंगे हम। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पहले सर्वे तो होने दो, पता तो चलने दो कि कितने रहवासी यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद हम मास्टर प्लान बनाएंगे।
सर्वे जो कर रहे हो धारावी वाले के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए सर्वे कर रहे हैं कि वो 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5 FSI के लिए वो सर्वे कर रहे हैं। वो खुद के लिए सर्वे कर रहे हैं, धारावी के लोगों के लिए सर्वे नहीं कर रहे हैं। मैं तो आनंद जी को बोलता हूँ कि उन्होंने जो उनको धारावी का विकास करना होता तो वो चोरी छुपे उद्घाटन नहीं करते, लोगों को बुला के, लोगों के सामने सबको बुला के उद्घाटन करते और सबको बोलते थे कि मैं धारावी वाले को किसी को भी बाहर जाने नहीं दूंगा। ये इन्होंने जो चोरी छुपे जो सर्वे किया है, उद्घाटन किया है, इसका मतलब ये है कि इनके दाढ़ी में जो है तिनका है, पूरी दाल काली है। मैं तो दाढ़ी वाले को भी बोलता हूँ कि आपके भी दाढ़ी में तिनका है, इसके लिए पूरी की पूरी दाल काली है। आपको धारावी वाले का विकास करना है तो मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि वो लोग ने ओपनली चैलेंज देके सर्वे का उद्घाटन करना चाहिए। उद्घाटन हो, भूमि पूजन हो, सर्वे हो, उसमें मूल निवासियों को लेना चाहिए। ये तो दलालों को लेके कर रहे हैं, पैसा खिला के कर रहे हैं। आज एक लेटर लोग सोशल मीडिया पे रन कर रहा है कि उसके अंदर कह रहे हैं हम उन सब लोगों का नाम जो है वो साबित कर देंगे जिन्होंने हमसे रिश्वत ली है। वो पैसा दे के लेटर बांट रहे हैं। एक बात सुनो, 100 घर का जब सर्वे एक बिल्डिंग डेवलपमेंट करना चाहते हैं तभी 100 लोग जमा करके भूमि पूजन होता है। ये पूरा धारावी 650 एकड़ में अपने नागरिक लोग रहते हैं। अरे चोरी चुपके करके तो किसी को बुला की नहीं बुला सर्वे करेगा तो क्या उसको सर्वे माना जाएगा क्या? वो आप बोलते हो वो लेटर बांटाओ, नायकी नगर प्रेम नगर में जो दलाल ने लेटर बांटा वो चिट्ठी डाला है, चिट्ठी पैसा दिया जेब में, वो लेटर बांटो और उन लोगों को लेटर बांटे उसको गुमराह कर रहा है। कल उठ के सभी को ना राजीव गांधी नगर को बाहर फेंकेगा तभी उनको याद आएगा। जो लोग मिठाई बांट रहे हैं उनको क्या कहोगे? मिठाई बांट रहे हैं, छेर का मिठाई बांट रहे हैं, उसको मिठाई मिल रही है, उसको मिठाई उसका जो पर है ना मिठाई उसके लिए मिठाई बांट रहे हैं। उसको मिठाई बिगाड़ वो बांटेगा खाएगा, उसको मिलेगा जय बराबर तभी बांटा होगा ना। ये थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ेगा क्या है। क्या कह रहे हैं? जिनको मिठाई मिली है ना वही मिठाई बांट रहे हैं। अभी धारावी में आप देख रहे हैं हर मंडल को गुमराह करके हर मंडल को 50,000 का चेक देके 25,000 का चेक देके ये जो धारावी पुनर्विकास प्रकल्प का बैनर लगाओ करके जो DRP की तरफ से जो पैसा आ रहा है ये खाली धारावी वालों को लालच दे रहे हैं और मंडल को हाथ में लेके ऐसे चाहते हैं कि हम पूरा धारावी को हाथ में ले सकते हैं करके। आपको ऐसी मिठाई नहीं मिली, 50,000 नहीं मिला तो उसका विरोध करेगा? देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसको मिठाई मिली है वही मिठाई बांट रहा है और हमें मिठाई मांगती रहती थी ना तो हम लोग ये सब कुछ नहीं करते थे। हमको ना मिठाई, हम लोग धारावी वाले के लिए लड़ रहे और हम लोग लास्ट तक धारावी वाले के लड़ेंगे और जिसके मुंह में मीठा है आज उसको हम करवा करके दिखाएंगे। खाली थोड़ा दिन बाकी है, आने वाले समय में हमारा सरकार आ रहा है, हमारा सरकार आएगा। हमारा सरकार आने के बाद में हमें जो जितने भी इन्होंने अभी जो 270 269 का जो प्लान है 300 स्क्वायर फुट का वो हमने हमारे सरकार को बोल के 500 स्क्वायर फुट का प्लान आपको रेडी करके देंगे। रमाकांत गुप्ता जो बीजेपी के सदस्य है उन्होंने तो कहा भी है कि आपके सारे नगर सेवक जो है मिठाई लेने गए थे अडानी के पास। देखिए रमाकांत जी गुप्ता पहला धारावी बचाओ आंदोलन में थे, मतलब उनको मिठाई मिली करके धारावी बचाओ आंदोलन छोड़ के वो मिठाई खाने उतर गए। और जो हमारे नगर सेवक आज भी धारावी बचाने के जीत के साथ में हम धारावी का विकास करना, उनको बोलता नहीं कि धारावी का विकास मत करो करके, हमें धारावी का विकास चाहिए और हम लोग धारावी के विकास के साथ में और हम पहले दिन से आखिरी तक एक ही बोलेंगे कि धारावी का हमको विकास चाहिए तो चाहिए, मगर धारावी का विकास जो हिसाब से लोगों के हित में रहना चाहिए, अडानी के हित में नहीं रहना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को भी यही बोलता हूँ कि आप जो विधान भवन में जो बोलते हैं कि धारावी का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, तो आप मुंह से बोलते तो उसका GR क्यों नहीं निकालते? अरे तो ये बात श्रीनिवासन क्यों नहीं बोलते? वो तो इसके मुखिया है, वो तो चेयरमैन है, उनकी आवाज क्यों बंद है? उनको सबसे बड़ी ज्यादा मिठाई मिली है, इसके लिए वो नहीं बोलते। जब उनको मिठाई नहीं मिलती तो वो बोल देते थे। अभी उन्होंने उनको ज्यादा मिठाई मिली करके तो वो सब पूरा प्रशासन जो है वो चुप बैठे। सरकार को 20% है और अडानी को 8% है, तो 80% वाला मनमानी करेगा और 20% वाली सरकार खामोश बैठी रहेगी क्या? सरकार को कोई मलिदा खाना है, सरकार को कोई इससे लेना देना नहीं है। सरकार को धारावी का 500-550 एकड़ का जगह
खाना है, इसके लिए वो 80-20 का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन इनको धारावी का कोई पड़ा नहीं है। अरे अब कहा जा रहा है कि देवनार का भी ये क्या बोलते डंपिंग ग्राउंड ले रहे हैं, देवनार का डंपिंग ग्राउंड धारावी के लिए। तो आप यही सोचिए ना, धारावी का भी डंपिंग ग्राउंड ले रहे, काहे के लिए? धारावी का विकास करने के लिए नहीं, अडानी का विकास करने के लिए दे रहे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का एक ही है कि विकास होना चाहिए तो अडानी का विकास होना चाहिए। पूरी मुंबई दे देंगे क्या अडानी को? ये लोग सोचेंगे इनकी सरकार में रहेगी तो पूरी मुंबई अडानी को दे देंगे वो लोग। और अडानी भी यही चाहता है कि जब तक, अभी इसके लिए तो पूरा जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में अडानी ने सबसे ज्यादा फंडिंग किया बीजेपी को, और बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार गिर जाती थी तो अडानी खुद फांसी लेके मर जाता था। ये धारावी कर है, ये डटकर खड़े हैं कि धारावी का विकास होगा और एक भी आदमी धारावी से बाहर नहीं जाएगा, हर एक को धारावी में घर चाहिए। अगर आप एक आदमी को भी बाहर भेजोगे तो हम जमीन पर उतरेंगे, जिस तरह हमने घोषण किया था इसी तरह रास्ता रोको भी करेंगे और हर तरह से धारावी करो का विकास धारावी में ही होने देंगे। और यहाँ से बाहर भेजने की सोचना भी मत, वरना सारे धर्म के लोग एक साथ आपके साथ खड़े हो जाएंगे और ना ही अडानी का विकास हो पाएगा। अगर करना है तो धारावी में ही उनका विकास हो। आज तक के लिए इतना ही। इस विधि से खबरों को देखते रहेंगे।